हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के पार्ट 3 को। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण को आप लोगों ने देखा था। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, पार्ट 3 के अंतर्गत अर्थात भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आप लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो लेट अस कम्स इन द पॉइंट्स। अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आप नोट करेंगे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब यहाँ से स्टडी करेंगे कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पहला हम हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसको कहा जाता है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कंपोजिशन आ जाए या एडिशन आ जाए, दोनों बात एक ही है। हाँ, इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे कि आखिर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन मतलब होता है, संयोजन मतलब जुड़ना, जुड़ने से मतलब होता है। तो इसमें आप इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करें। जब दो या दो से अभिकारक आपस में संयोग करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर मिलकर एक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया
संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जब दो या दो से अभिकारक मिलकर एक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम एक साधारण उदाहरण में आपको समझाने जा रहे हैं एग्जाम्पल में। जैसे कोई पदार्थ ए है, इसकी क्रिया किसी पदार्थ बी से हो रही है, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। बी से हो रही है तो यहाँ एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये उत्पाद हो गए, ये हो गए आपके दोनों अभिकारक। तो आप लोगों ने देखा कि ए कोई पदार्थ, बी कोई पदार्थ है, दोनों मिलकर सी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल केमिस्ट्री से देखेंगे, आपके बुक से देखेंगे। तो इसमें पहला है कोयले का दहन। दहन मतलब जलने से होता है, कोयले का दहन। तो कोयले के दहन में रिएक्शन आप देखेंगे कि कोयले का मतलब कार्बन कोयला में पाया जाता है, तो यहाँ पर हम कोयला का लिख लिए C, और इसकी क्रिया हो रही है किससे? ऑक्सीजन से। आप देखेंगे कि कोई पदार्थ, हम पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो यहाँ पर कार्बन जल रहा है, तो अर्थात ऑक्सीजन से उसकी क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर जो पदार्थ बन रहा है नया पदार्थ, यहाँ पर हो गया CO2। तो ये अभिकारक कार्बन, ये कार्बन हो गए, कार्बन, और यह ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आप पदार्थों के बारे में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि पदार्थ की स्थिति क्या है, किस स्टेटस में है। तो यहाँ देखेंगे कार्बन सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड मतलब ठोस। अभी बताएंगे पदार्थों की अवस्थाएं किस किस अवस्था में होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो भी गैस अवस्था में है। तो आपको यदि केमिस्ट्री में कहीं लिखा हुआ मिले कि सॉलिड, यस का मतलब होता है सॉलिड, और आपका लिक्विड जिसको द्रव बोलते हैं, एल से प्रदर्शित किया जाता है पदार्थों की अवस्थाएं। और यहाँ पर गैस को आप लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की एक और अवस्था होती है जिसमें दोनों पदार्थ का सामान्य घोल होता है, गाढ़ा विलयन को हम इक्वस बोलते हैं, दो पदार्थों के गाढ़े विलयन को, तो इक्वस बोला जाता है। इक्वस को AQ से, AG नहीं होगा, AQ, इक्वस मतलब गाढ़ा विलयन होता है पदार्थों का। तो यहाँ पर अब पदार्थों की अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए आप निश्चिंत रहिए। यस का मतलब ठोस सॉलिड, यल का मतलब लिक्विड द्रव, और जी का मतलब गैस, एक्वस का मतलब दो पदार्थों का गाढ़ा विलयन। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप रिएक्शन में देखेंगे तो घबराइएगा नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है ये भी देखेंगे। तो जल के निर्माण में आप देखेंगे कि यहाँ पर 2H2, ये हो गया हाइड्रोजन, और इसकी क्रिया हो रही है किससे? ऑक्सीजन से। इसकी क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है बच्चों जल। तो जल के कितने अणु? 2 अणु। तो ये हो गए आपके जल। तो ये जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टेटस देख लेते हैं।
ये हाइड्रोजन गैस रूप में है, यह ऑक्सीजन भी गैस रूप में है, और यहाँ पर जो बना है जल वो किस रूप में है, लिक्विड रूप में है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप केयर करते चलेंगे। तो आप लोगों ने इस संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा कि दो पदार्थ, यहाँ पर दो ही देख रहे हैं, इससे भी अधिक पदार्थ हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन। दैट इज क्लियर। आगे देखेंगे दूसरा आपका प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखेंगे बच्चों। इसको वियोजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसमें कोई एकल पदार्थ होगा, अर्थात सिंगल जो मैटर होगा, सिंगल अभिकारक होगा, वो क्या होगा, वियोजित होगा, टूटेगा, विखंडित होगा और नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करेगा। इसमें क्या लिखेंगे, यही लिख सकते हैं कि जब कोई एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो बाद में देखेंगे, पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। जब कोई अभिकारक, जब कोई अभिकारक, कोई अभिकारक, जब कोई अभिकारक वियोजित होकर, वियोजित होकर, वियोजित होने का मतलब टूटना होता है, वियोजित होकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, नए गुणधर्म वाले, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो आप लोगों ने देखा, जब कोई अभिकारक वियोजित होकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब कोई अभिकारक, अभिकारक विखंडित होगा, नए गुणधर्म वाले उत्पादों का निर्माण करेगा या पदार्थों का निर्माण करेगा, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई पदार्थ ए है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, कोई पदार्थ ए है, सपोज दैट कोई पदार्थ ए है, यह क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। गर्मी की वजह से वियोजन होने का मतलब, या हीट, गर्म उष्मा की वजह से वियोजित हो, या प्रकाश की वजह से वियोजित हो, या विद्युत की वजह से वियोजित हो। वियोजित होने का अलग अलग देखेंगे अभिक्रियाएं। तो एक कोई पदार्थ है, यह वियोजित होकर बी और सी जैसे उत्पादों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो एक कोई पदार्थ है, बी नए गुणधर्म वाले पदार्थ और सी नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण कर रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके सामने है, जैसे दे देगा आपको। एक एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा की वजह से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा की वजह से, उष्मा देने से क्या हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, CaO
कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में टूट जाता है, CaO और CO2, CaO और CO2। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। पदार्थों के नाम एक बार याद रखेंगे तो हमेशा वही रहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार पदार्थों का नाम याद रख लेंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम वही आएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की वजह से वियोजित हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर वियोजित हो रहा है कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको, ये अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, अब इसको देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार की होती है, मतलब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। कैसे, वो भी देखेंगे। जब यदि ऊष्मा की वजह से अभिकारक टूटकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करे, ऊष्मा की वजह से, तो उसमें वियोजन। जब विद्युत की वजह से कोई अभिकारक टूटकर नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करे तो वैद्युत वियोजन। और प्रकाश की वजह से कोई पदार्थ टूटकर, अभिकारक टूटकर नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करे तो उसको प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा आपका ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन को इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन। यहाँ पर डबल यस है, डिसोसिएशन। याद रखेंगे ऊष्मीय वियोजन अर्थात हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जब वियोजन की अभिक्रिया किसी ऊष्मा की वजह से पूर्ण होती है, या वियोजन ऊष्मा की वजह से हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन हो रहा है। तो लिख लेंगे, जब कोई अभिकारक ऊष्मा की वजह से वियोजित होता है तथा नए गुणधर्म वाले उत्पादों का निर्माण करता है, नए गुणधर्म वाले उत्पादों का निर्माण करता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, जब कोई अभिकारक ऊष्मा की वजह से वियोजित होता है तथा नए गुणधर्म वाले उत्पादों का निर्माण करता है, उसमें वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे, अभी जस्ट दिए थे उसमें वियोजन का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल
सारे रिएक्शंस का एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल है आपको अभी बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की वजह से क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पर ऊष्मा लिख सकते हैं, ऊष्मा की वजह से टूट रहा है। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। पदार्थ की अवस्थाओं में देखेंगे, ये सॉलिड है, ठोस है। ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ठोस है। और ये क्या है, गैस है। पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही हैं, ये भी याद रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा की वजह से विखंडित होना, टूटना। अगला ऊष्मीय वियोजन के बाद देखेंगे दूसरा प्रकार किसका, वियोजन अभिक्रिया का, जिसका नाम है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन दूसरा है प्रकार, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन इसको इंग्लिश में कहते हैं, वैद्युत वियोजन को लेगिटिमेट, लेगिटिमेट, लेगिटिमेट डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। लेगिटिमेट डिसोसिएशन, इसमें दिया हुआ है आपके बुक में डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन। लेगिटिमेट डिसकनेक्शन, वैद्युत वियोजन। इसके बारे में देखेंगे, जब कोई अभिकारक या जब किसी अभिकारक में उपस्थित पदार्थ विद्युत की वजह से क्या हो जाए, टूट जाए, वियोजित हो जाए और नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करे, नए गुणधर्म वाले उत्पादों का निर्माण करे। तो किसी अभिकारक का विद्युत की वजह से क्या होना, किसी अभिकारक का विद्युत की वजह से, वैद्युत की वजह से क्या होना, टूटना, वैद्युत वियोजन कहलाता है। तो लिख लेंगे, किसी अभिकारक का वैद्युत की वजह से, वैद्युत के कारण वियोजित होना तथा नए उत्पादों का निर्माण करना, नए गुणधर्म वाले उत्पादों का निर्माण करना, उत्पादों का निर्माण करना वैद्युत वियोजन कहलाता है। वैद्युत वियोजन कहलाता है, वियोजन कहलाता है। अर्थात किसी अभिकारक में उपस्थित पदार्थ या अभिकारक का वैद्युत की वजह से वियोजित होना, टूटना, नए गुणधर्म वाले उत्पादों का निर्माण करना वैद्युत वियोजन कहलाता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आप ठंडे के दिनों में क्या करते हैं, जल में हीटर के जैसे होता है, उसको हम डाल देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, पूरे जल को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जल का गर्म होना, एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, जल का टूटना, जल का हीट होना किसकी वजह से, वैद्युत की वजह से। तो 2H2O किसकी वजह से बच्चों, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर वैद्युत की वजह से, वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है इसमें। तो क्या हो रहा है, ये 2H2 क्या है, गैस है, और यहाँ पर O2 भी क्या है, गैस है, ये टूट रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा, जल के अंतर्गत वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के अणुओं में और ऑक्सीजन के अणुओं में वाष्पित हो जा रहा है गैस के रूप में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वैद्युत वियोजन का। अगला तीसरा इसका प्रकार है जिसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन,
प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, इसका इंग्लिश होता है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? तो सीधा सीधी आप आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि किसी अभिकारक में उपस्थित पदार्थ का प्रकाश की वजह से टूटना प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। तो लिख भी सकते हैं, किसी अभिकारक में उपस्थित पदार्थ का प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होना ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। वियोजन कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा किसी अभिकारक में उपस्थित पदार्थ का प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होना प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखेंगे, पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो बनते थे, लगभग 1-2 घंटे वेट करने पड़ते थे, जब कंप्यूटर का समय उतना प्रचलन नहीं था। तो उस समय उस समय के लोग क्या करते थे कि लाइन में लगते थे, सफ़ेद फ़ोटो बनाने के लिए कई घंटे लग जाते थे। आज तो 5 मिनट में कंप्यूटर की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन पहले घंटों लग जाते थे। तो वही श्वेत फ़ोटो, सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाने में इस अभिक्रिया का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, इसकी क्रिया यह वियोजित होगा, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट मतलब ठोस है, वियोजित होगा किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ प्रकाश की उपस्थिति किसमें भी वियोजित हो जाएगा? 2Ag यहाँ सिल्वर में, और किस में वियोजित हो जाएगा? क्लोरीन, यहाँ पर गैस क्या हो जाएगी? वियोजित हो जाएगी, Cl2, ये गैस रूप में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोरीन में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। इसी अभिक्रिया का उपयोग सादा ब्लैक एंड वाइट फोटो बनाने में किया जाता था। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, श्याम श्वेत फोटो बनाने में इसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता था। पहले के समय में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस रासायनिक अभिक्रिया का फोटो श्याम श्वेत फोटो बनाने में किया जाता था, ब्लैक एंड वाइट फोटो बनाने में किया जाता था। तो प्रकाशीय वियोजन, जिसमें AgCl वियोजित हो रहा है 2Ag और Cl2 में। तो ये हो गया है आपका क्या चीज़? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन के बाद देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी याद रखेंगे बच्चों। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब कोई क्रियाशील तत्व उसकी रासायनिक अभिक्रिया से
कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर दे, हटा दे, विस्थापित कर दे, उसी को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या आप लोगों ने देखा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी रासायनिक अभिक्रिया से उनके यौगिकों से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया लिख लेंगे, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। आप लोगों ने देखा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से क्या कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe आयरन लोहा प्लस सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड ठोस अवस्था में है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका आयरन नाम है, लिख लेते हैं नाम आयरन। लोहा जिसको कहते हैं, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट। और ये क्या करता है, आपको ये पता है कि जो आयरन होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो इसको क्या करेगा, हटाएगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, विस्थापित करेगा। तो यहाँ पर बनेगा FeSO4 आयरन का सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन का सल्फेट, सल्फेट। और यहाँ बनेगा Cu, यहाँ कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ से हट जाएगा। कमज़ोर है, आपको पता है ना कि कोई भी अधिक बलवान आदमी होता है तो कमज़ोर आदमी को सताता है। सेम कंडीशन यहाँ है। यहाँ अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है। इनके यौगिकों से क्या कर रहा है, यौगिकों से इसको विस्थापित करके अपने क्या हो रहा है, उसके साथ जुड़ जा रहा है। इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। तो आप लोगों ने देखा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आगे देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखेंगे आप लोग कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। लिख सकते हैं इसका परिभाषा। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण
निर्माण आयनों के आदान प्रदान द्वारा होता है। निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान द्वारा होता है। आप लोगों ने देखा इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है N सोडियम का सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम का सल्फेट है। इसकी क्रिया किससे हो रही है? इसकी क्रिया हो रही है बेरियम क्लोराइड से। एक्वस है, हमने बोला कि दो पदार्थ का जो गाढ़ा गोल होगा उसको एक्वस बोलेंगे, एक्वस। यहाँ पर इसकी क्रिया हो रही है बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या है, एक्वस है, दोनों एक्वस अवस्था में है। BaCl2, यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, तो बेरियम का सल्फेट बनेगा। आयनों यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, तो बेरियम किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, और सोडियम क्लोराइड के साथ, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम का सल्फेट यहाँ प्राप्त हुआ हम लोगों को, बेरियम सल्फेट एक्वस रूप में प्राप्त हुआ है। और क्या बनेगा, 2NaCl, नमक बनेगा, आयोडीन नमक बनेगा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। हमने आपको बता रखा है पहले से कि यह साधारण नमक का सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने कि दो यौगिकों के बीच क्या बन रहा है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया रही। आप लोग ध्यान से इन सारे रिएक्शंस को पढ़ते रहेंगे, आगे आने वाले चैप्टरों में आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए SN ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए। यदि क्वेश्चन भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।